आज मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट आया है और पता है आपको, जब चंद्रशेखर आजाद संसद में एंट्री कर रहे थे ना, तभी उन्होंने ये बोल दिया था। जिनको इंसान ही नहीं माना गया उनको क्या दिया जाएगा। मोदी सरकार की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने बजट पढ़ना स्टार्ट किया है ना, मतलब आप सोचिए, बजट जो है आम लोगों के लिए है और मुझे लगता है आम लोगों को ही समझ नहीं आया कि बजट में था क्या। And will remain so in the years ahead. तो पता है, मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में ऐसे मुद्दों को उठाता हूँ जिनकी ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता है, और ऐसे मुद्दों को मैं इतनी सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ जिससे एक 10 साल का बच्चा भी समझ सके कि एक्चुअल में इस देश में चल क्या रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ इस यूनियन बजट में आप लोगों को क्या मिला और क्या छीन लिया गया। क्या कर रहे हो, हवा खा रहे हो यार? यहाँ बैठना पड़ता है, गर्मी नहीं ज़्यादा है, यहाँ बैठ के हवा लेता हूँ। बजट देखा आपने? अभी नहीं देखा। हैं? नहीं देखा? क्या पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको क्या फायदा हुआ? तूने देखा क्या? नहीं देखा? कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कुछ पता नहीं तेरे को? नहीं। जो है ना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है देखकर। अगर आप ध्यान से देखोगे बजट का, मैं ओवरऑल बताता हूँ, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका? निर्मला सीतारमण। नाम भी याद नहीं आता उनका, क्योंकि वो इतना, उनकी शक्ल देखने को ही नहीं मिलती ना कभी, और उनने बजट भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश में बोला है, बेचारे आम लोगों के लिए बजट था और आम लोगों को ही समझ नहीं आया होगा। सबसे पहले बजट में जो है ना, पर्यटन पर काफी ध्यान दिया गया। लोग चाहते हैं, हमारी सरकार ये चाहती है कि लोग जो है घूमने फिरने के लिए जाएं, इसलिए जो ऐसी जगहें हैं उनको ठीक करना, वहां पर बढ़ावा देना, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है, अब अगर बाहर से लोग आएंगे तो बुनियादी सेवाएं होनी चाहिए, रेल, सड़क और पुल वगैरह बनना चाहिए, तभी तो पर्यटन के लिए जा पाओगे। इन सबको विकास के लिए पैसा खर्च किया गया है। आम व्यक्ति हैं जो ट्रेनों से जाते हैं, अभी आपने देखा कुछ सालों से ट्रेन के काफी भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं। उन ट्रेनों को ठीक करने के लिए, ताकि लोग बाग जो है ट्रेनों पे ज्यादा विश्वास कर सके, उन ट्रेनों से घूमने जाएं। अब पता नहीं सरकार जो है हम सबको घूमने के लिए क्यों भेजना चाहती है। यहाँ से मुझे तो क्या लग रहा है नहीं पता है तेरे को? सोच क्या लग रहा होगा? यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि सारे सरकारी ठेकेदारों की जेब में पैसा जाने वाला है। और क्या? आपको क्या लगता है गुरु भाई? सरकारी ठेकेदारों में जाना चाहिए, क्योंकि रोजगार तो है नहीं, रोजगार वहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले चुनाव की तैयारी है। ये बजट ठेकेदारों का पैसा जाएगा, वो पैसा जाएगा तो फिर कमीशन मिलेगा। मिडिल क्लास के लोग ये सोच रहे थे कि इस बार इनकम टैक्स देने में कुछ उनको राहत मिलेगी, लेकिन कोई राहत नहीं है। ठीक है, ऊपर से ना जो ओबीसी बच्चे थे, जो जिनको शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके स्कॉलरशिप में 25% कम कर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे, उनकी स्कॉलरशिप कम कर दी गई है। कोरोना का काल आपने देखा था कितना खतरनाक था। मतलब आप ये सोचो कि ऐसे टाइम पर जब हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई थी और जहाँ पर लोग जो है एक एक सिलेंडर के लिए एक दूसरे के लिए मारामारी कर रहे थे, उस स्थिति में भी आज के बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो पैसा था उसको कम कर दिया गया, बल्कि जिसको बढ़ाना चाहिए था, जिसे टॉप पर रखना चाहिए था, मतलब एजुकेशन और हेल्थ, ये एक आम लोगों की ज़रूरत है और उसमें ही कमी कर दी गई है। आम बजट 2024 पे चंद्रशेखर आजाद का भी एक ट्वीट आया है, बहुत लंबा ट्वीट है। जो सारी बातें मैंने बोली हैं वही उन्होंने लिखी हैं। स्टार्टिंग की एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ आपको। आज का बजट उद्योगपति को खुश करने वाला है और देश के मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगारों, महिलाओं और बहुजनों को निराश करने वाला है, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। अंजुल भाई, ओ युगल भाई, केक लेके आए हो आप? बर्थडे आज। ओ मुझे तो पता ही नहीं था आप केक लेके आए हो। अच्छा, आपको नहीं पता था। अब हम केक काटेंगे, अंजुल भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अरे वो कैंडल ज्यादा हो रही थी तो हमने लगाई नहीं। अच्छा उम्र बड़ा बढ़िया, आपसे ज्यादा थोड़ा हो रही थी तो लगा देते। हैप्पी बर्थडे टू यू, इसके ऊपर क्या गिर गया काला काला? चॉकलेट। अच्छा, मुझे लगा ये जल के तो नहीं गिर गया इसके ऊपर। ध्रुव राठी ने आम बजट पर एक ट्वीट किया है, वहाँ बताया गया है कैसे मिडिल क्लास की इनकम जो है वो जमीन में घुसती जा रही है और जो हाई क्लास है उनकी इनकम बढ़ती ही जा रही है। और कह रहा है ध्रुव राठी कि अगर कोई और सरकार होती तो बिलियनर्स के ऊपर टैक्स लगाती, मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स हटाती, लेकिन ये सरकार अडानी और अंबानी की है। ध्रुव राठी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे पे केस मत कर देना। कल देखो यहाँ पर ध्रुव राठी ने फाइनल रिप्लाई दे दिया है एल्विश यादव को। और एल्विश खुद कभी किसी होटल की लॉबी में किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखता है, तो कभी अपने दोस्तों के साथ ले जाकर एक इन्फ्लुएंसर को मारते पीटते हुए दिखता है। कभी ये सोशल मीडिया पर कहता है एक इंसान को टैग करके कि उसको गालियां दो डैश डैश डैश। एक समय पर एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने कहा था ध्रुव राठी जिन मीडिया आउटलेट्स के न्यूज आर्टिकल्स दिखाता है उनको फांसी दे देनी चाहिए। कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेता ने इस वीडियो को खुलकर सपोर्ट भी दिया था। लेकिन एल्विश के हिसाब से ये सब ओके है, और अगर अपनी प्रोफाइल पर आप दोस्तों कुछ गालीबाज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दो
वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। एक सो कॉल्ड धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि इसकी खुद की मानसिकता भी उसी टाइप की है। मुझे लगता है ध्रुव राठी को एल्विश यादव को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि यार उस पर समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। वैसे भी लोगों को अगर आम व्यक्तियों से पूछो ना, मिडिल क्लास जिनके जेब से जो पैसा निकल रहा है, उनसे अगर आप पूछोगे कि आम बजट में क्या हुआ, उनको कुछ नहीं पता। उन सबको बिग बॉस देखने में मजा आ रहा है वो बिग बॉस देख रहे हैं, और एल्विश यादव भी बिग बॉस में घूम रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं। मिडिल क्लास को तो पता ही नहीं है। इतना डेटा मिलता है ना, उस डेटा में वो दिन भर का एक तरह से नशा हो गया है डेटा। तो डेटा लेते जाओ और अपनी समस्याएं भूलते जाओ। आज का जैसा बजट आया ना, उसके बाद इंटरनेट पर एक वीडियो भयंकर वायरल हो रहा था। ये देखो भाई, क्या सच्चाई लिखी हुई है। 2024 में बेटियां नहीं, बेरोजगार लड़के हैं माँ बाप का बोझ। भाई यार, दिल जीत लिया इस कैब वाले ने। इसने लिखी है सच्चाई। बेटियां हैं तो कल है, ये सब पढ़ पढ़ के ना, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। आज किसी ने लिखा है भाई साहब सच्चाई, ये है। इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आने वाले हैं। दूसरी तरफ आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक रियलिटी चेक दिखाना चाहता हूँ कि असल जिंदगी कैसी होती है और ये यूट्यूबर्स की जिंदगी कैसी होती है। एल्विश यादव बिग बॉस पहुंचे थे और वहां पे आपने देखा कड़ा स्टाइल से खड़े हुए हैं अनिल कपूर के सामने मिस्टर फेजू खड़े हैं, उनके सामने बड़ी स्टाइल मारी जा रही है। फिर वहां पे ब्लॉग बन रहे हैं, कहाँ मिलेगा बता। रजत दलाल पीछे से निकल के आता है, हाँ बता। आजाद खान को धमकियां देते हैं कि भाई कहाँ मिलेगा बता दे। हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे भाई साहब। पकड़ ले भाई, पकड़ लो। बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है। आज लखनऊ एल्विश यादव पहुंचे थे ईडी के ऑफिस, और वहां आप उनके हालचाल देखो। ये व्यक्ति जो होते हैं, जो इंटरनेट पे बहुत ग्लैमरस दिखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ दिखते हैं, इनकी असली हकीकत जो है वो आज ईडी के ऑफिस में दिख रही थी। जो इन्होंने मांगा था वो मैंने सबमिट करा, अभी वो बताएंगे आगे। कई तारीखों से आपको बुला रहे हैं, बार बार एक्सक्यूज दे रहे हैं, आपको खास वजह थी? ध्रुव राठी ने पहले ही बोल दिया था, भैया ज्यादा हवाबाजी मत करो, बहुत जल्दी आपको पुलिस वाले बुलाने वाले हैं। एल्विश यादव की हालत वैसी ही है। पुलिस से याद आया, एक वीडियो और भयंकर वायरल हो रहा है। मतलब मैं सोचा नहीं था कि आजकल इस तरह का मजाक पुलिस वाले भी कर सकते हैं। इंटरनेट पर पुलिस वालों का ये वीडियो जो अपलोड किया गया है भयंकर वायरल है, आपको बता नहीं सकता। बर्थडे नहीं मना रहे? बर्थडे मनाया कब मैंने आज तक? बजट तो नहीं खराब हो गया आपका? मेरा तो है इसमें बजट खराब। बजट का क्या लेना देना? बजट आज तक कभी खराब नहीं हुआ। बजट जानते हो क्या होता है? बजट होता है मेरे से घर गृहस्थी में पैसा ना होना, लेकिन सामान लाना पड़ेगा। पैसा नहीं है लेकिन। तो आज का बजट नहीं देखा तूने? क्या समझ आया तेरे को? केक खिला दो बस, बर्थडे मना लो, कुछ मत। ये होता आज का बजट क्या देखा तूने? आगे बजट मेरा खराब, मुझे इतना पता है, और मुझे कुछ नहीं पता बजट के बारे में। भाई नॉर्मल लोगों ने तो बजट देखा भी नहीं होगा कि क्या होगा। कल के पेपरों में जब जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, बजट वो है, हमसे पूछो बजट क्या होता है। न्यूज़पेपर वाले जब लिख कर देंगे ना कि इसमें इतना रुपया कम हुआ, इतना रुपया बढ़ा, बस वही देख लेते हैं मेन। केक मंगा दो ना, आपका बर्थडे है, केक तो अरे खिला दो। आज मैंने ऑफिस में भी नहीं बुलाया, सब लोग बोल रहे थे बच्चों को और कॉर्पस को बुला लो। वहाँ कोई मर गया था बेचारा, अब वहाँ का शोर शराबा करते अच्छा लगता क्या? तो केक घर तो मंगा लो। आओ चलो बर्थडे मनाते हैं। बाय बाय।